दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 4। पहला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके, जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह, धरती और आकाश के बीच का स्थान या फिर देवों का निवास स्थल। तो सही उत्तर है अंतरिक्ष शब्द जो है धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए प्रयुक्त होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए होता है। देवों का निवास स्थल देवलोक और ग्रहों के समूह के लिए सौर मंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक सही विकल्प क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है अगणनीय, नगण्य, असंख्य या गणनीय। तो सही उत्तर है नगण्य। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक सही शब्द नगण्य होता है। दोस्तों जिसकी कोई गिनती न हो इसके लिए, या जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए नगण्य शब्द सही है। जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय, जिसकी संख्या सीमित न हो उसके लिए असंख्य, और जिसकी गणना की जा सके उसके लिए एक शब्द गणनीय होगा। अगला प्रश्न है मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो सही उत्तर किसी बात का मर्म यानी गूढ़ रहस्य जानने वाला। किसी बात का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। दोस्तों याद रखिए कि मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य किसी बात का मर्म जानने वाला, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, और जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है जिसका आदि और अंत न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है अनादि अनंत, ऑप्शन बी। जिसका आदि और अंत न हो वह अनादि अनंत कहलाता है। आदि से अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो वह मृत्युंजय है, और जिसका अंत न हो अनंत कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसका आदि न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अनादि, यानी जिसका आदि न हो। दोस्तों जिसका अंत न हो अनंत कहलाता है। जो नष्ट न हो अनश्वर कहलाता है, और जिसकी संख्या सीमित न हो उसके लिए एक शब्द असंख्य होता है। अगला प्रश्न है औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा। तो उत्तर है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो ये है। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द औदार्य, जो उदार न हो उसके लिए अनुदार शब्द सही है, जो दान करता रहता है उसके लिए दानी शब्द सही है। अगला प्रश्न है जो बहुत आगे तक की सोच कर काम करता हो उसके लिए सही शब्द क्या है। ऑप्शन है जिज्ञासु, जिज्ञासा, सर्वज्ञ या अग्रसोची। तो सही उत्तर अग्रसोची, ऑप्शन डी। आप जान लीजिए कि जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, और जो है जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु, और जो बहुत आगे तक की सोच कर काम करता हो उसके लिए अग्रसोची शब्द प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है मृत्युंजय, मरणासन्न, मृत या मरणोन्मुख। तो सही उत्तर है मरणोन्मुख, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो मृत्यु के आने के मुख में है उसके लिए एक शब्द मरणोन्मुख होता है, और जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युंजय, और मरा हुआ को मृत कहा जाता है। अगला प्रश्न है अस्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्मरणीय शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है।
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्मरणीय शब्द के लिए सही उत्तर बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्मरणीय यानी बहुत दिनों तक याद रखने योग्य, जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय कहते हैं, जो विश्वास करने योग्य हो जो विश्वास करने योग्य न हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं, जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है जो स्मरण करने योग्य है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर है अस्मरणीय। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो उत्तर है अविश्वसनीय, यानी जो विश्वास करने योग्य न हो उस पर उसके लिए एक शब्द अविश्वसनीय होता है। अगला प्रश्न है जिस पर विश्वास किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है जिस पर विश्वास किया गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए विश्वस्त शब्द, जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय कहलाता है। और याद रखिएगा जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द विश्वसनीय विश्वस्त होता है। जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त है और जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय हो जाता है। अगला प्रश्न है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द अवर्णनीय होता है। अवर्णनीय के लिए एक वाक्य जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जबकि जो बात देखिए जो बात वर्ण से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय होता है। अगला प्रश्न है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उत्तर है खग्रास। देखिए ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए एक शब्द खग्रास होता है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा, और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है। अगला प्रश्न है अवैध शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो उत्तर है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। तो याद रखिएगा जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है, जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य हो उसे वैध कहते हैं, और ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधि भंग, और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है ज्ञान चक्षु, त्रिकालदर्शी, दिव्य चक्षु या दृष्टिदोष। तो सही उत्तर है ज्ञान चक्षु। दोस्तों ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए ज्ञान चक्षु शब्द सही है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु ज्ञान, और आंखों से संबंधित बीमारी को दृष्टिदोष कहते हैं। अगला प्रश्न है पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 तत्वों का समूह, 5 प्रकार के कोष का समूह, या दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, इसको ही पंचामृत कहते हैं। याद रखिएगा दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान के लिए बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय, और 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व कहते हैं। 5 प्रकार के कोष को पंचकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोपहर के बाद का समय, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। अगला प्रश्न है जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है साक्षर, सर्वज्ञ, विद्वान या निरक्षर। तो सही उत्तर है साक्षर। देखिए साक्षर शब्द जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना न जानने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता हो, और विद्वान उसे कहते हैं जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? अंतेवासी, प्रहरी, प्रवासी और प्रगल्भ।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रवासी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो प्रवासी है। अंतेवासी गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए प्रयुक्त होता है। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी, और चतुर और होशियार को प्रगल्भ कहते हैं। अगला प्रश्न है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। तो याद रखिएगा, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द बहुभाषाविद होता है। अगला प्रश्न है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो उत्तर है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद होता है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दो भाषाएं बोलने वाला, तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा द्विभाषी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों जिसके समान दूसरा कोई न हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसके समान कोई दूसरा न हो इसके लिए एक शब्द अनन्य हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए अतुलनीय, जो सामान्य न हो असामान्य, और जो सीमा से परे हो उसके लिए एक शब्द असीम होता है। अगला प्रश्न है जिसका कोई अर्थ न हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो सही उत्तर है जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ होता है और अथवा अर्थहीन होता है, और ये निरर्थक भी शब्द हो जाता है। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध हो, और जिसे व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त कहलाता है। अगला प्रश्न है जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो आप जानते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न, और जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द कृतघ्न प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो कृतज्ञ न हो, तो सही उत्तर है जो कृतज्ञ न हो यानी कृतघ्न। तो यहाँ पर सही उत्तर है जो कृतज्ञ न हो कृतघ्न होता है। कृतघ्न का अर्थ उपकार न मानने वाला होता है। किया हुआ के लिए एक शब्द कृत है, और कंजूस को कृपण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है। तो सही उत्तर है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात होता है। तो कुलीन अथवा अभिजात शब्द जो है वो अच्छे कुल में जन्म लेने के लिए है। राजा के पुत्र को राजपुत्र, और जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज, और जिसकी पूजा की जा सके वो पूजनी कहलाता है। अगला प्रश्न है जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए कौन सा विकल्प सही है। तो याद रखिए जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए सही विकल्प मृत्युंजय होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जो जिसकी मृत्यु न हो उसके लिए एक शब्द अमर होता है। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन्न है, और जिसकी जीत हुई हो विजयी कहलाता है। अगला प्रश्न है अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही उत्तर है जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित कहलाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह के योग्य है उसे अनुग्रह है, और जो जूठा न हो उसे अनुच्छिष्ट कहते हैं। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। अगला प्रश्न है अनिर्णित के लिए एक वाक्य कौन सा होगा। तो सही उत्तर अनिर्णित के लिए एक शब्द जो है अनिर्णित के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जिसका निर्णय न हुआ हो अनिर्णित होता है। जिसका निर्णय न हुआ हो दोस्तों उसे अनिर्णित कहते हैं। जिसका निर्णय हो चुका हो निर्णित, और निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक होता है। जिसका निर्देश न हो सके उसे अनिर्देश कहा जाता है।
अगला प्रश्न है जिसका निवारण न हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। जिसका निवारण न हो सके, तो सही उत्तर है अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके यानी जिसको करना आवश्यक हो, उसके लिए एक शब्द अनिवार्य होता है। जिसका निर्णय न हो, जिसका निर्णय न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अनिर्णित होता है। और ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल होता है। अगला प्रश्न है जो अवश्य होने वाला हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर है अवश्यंभावी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द अवश्यंभावी होता है। जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए सही शब्द शाश्वत है। अगला प्रश्न है चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। चिन्हित के लिए तो सही उत्तर है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय, और जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो उसे अचिन्हित कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है सुग्रीव, यानी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। तो याद रखिएगा सुग्रीव शब्द जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन, जिसके नयन सुंदर हो सुनयन, और सुसुप्षा यानी सोने की इच्छा को कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव होता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने को क्या कहते हैं एक शब्द में, तो सही उत्तर है छिद्रान्वेषी। और किसी छोटे से काम में जो है त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण कहलाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक, किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञानी कहते हैं। अगला प्रश्न है सब्यसाची शब्द के लिए सही वाक्य क्या है, तो उत्तर है बाएं हाथ से कार्य करने वाले के लिए एक शब्द जो है सब्यसाची होता है। याद रखिएगा बाएं हाथ से कार्य करने वाला सब्यसाची होता है। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, और जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। अगला प्रश्न है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो तो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहते हैं। और नौढ़ा जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो। और देखिए जिस स्त्री का पति विदेश गया हो प्रोषित पति का कहते हैं। और जिस स्त्री का पति विदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द आगत पति का होता है। अगला प्रश्न है जिसे वेतन न मिलता हो, तो उत्तर है अवैतनिक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जिसे वेतन न मिलता हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अवैतनिक है। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी, जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक, और ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, इस शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, तो सही उत्तर है स्थानापन्न। देखिए दोस्तों जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द स्थानापन्न प्रयुक्त होगा। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित, और जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एक अधिकार कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है उसके लिए एक शब्द निरुपाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, इस शब्द समूह के लिए सही शब्द क्या है। अधिकारी, पदेन, पदाधिकारी या प्रतिष्ठित, तो सही उत्तर है पदेन। देखिए जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। और प्रतिष्ठित यानी जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, तो सही उत्तर है अंशकालिक। देखिए
जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि के लिए काम करता है अर्धकालिक। जो पूरा समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो आधी अवधि तक काम करता है इस दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अर्धकालिक, ऑप्शन सी। दोस्तों, जो व्यक्ति आधी अवधि के लिए काम करता है उसके लिए एक शब्द अर्धकालिक होता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है ऋण, तकावी, अनुबंध या अनुग्रह। तो सही उत्तर है तकावी। दोस्तों, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है तकावी कहलाता है। उधार लिया हुआ धन ऋण और किसी कार्य के लिए दो पक्षों में समझौता अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रह कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का रिवीजन, और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ, पेट परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।